हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। तो मैं आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं एक एक्सीडेंट हुआ है मेरे साथ, मतलब हाँ एक्सीडेंट ही कह सकते हैं मेरे साथ ही। तो स्टार्ट करती हूँ। हुआ क्यों, मैं जा रही थी मामा के यहाँ जा रही थी। फिर उसी दिन मैं रिटर्न हुई। उसी दिन तो रिटर्न हुई तो मेरी ट्रेन एक स्टेशन पे स्टेशन में खड़ी हो गई। तो जिस डिब्बे में मैं बैठी थी, एक डिब्बे में पूरे 3 सीटें होती हैं, 2 लोअर एक अपर, 2 अपर एक 2 लोअर, देन एक अपर एक लोअर। ओके, तो एक लोअर में मैं बैठी थी, 3 लड़कियां थी स्टूडेंट कॉलेज की और एक पप्पा थे। और मेरे आगे वाले सीट में पापा थे, एक लड़की थी, एक आंटी थी और एक अंकल थे। तो आंटी के लड़के भी खड़े थे वहीं पे, बैठे नहीं थे। और इधर वाली सीट में मम्मी थी, दो और थे आदमी। तो फिर क्या हुआ, मतलब कि जो आंटी बैठे थे उनके बेटे बात कर रहे थे फ़ोन पे, हाँ भाई तू कहाँ पे है, हाँ भाई कहाँ पे है तू, ट्रेन छूट रही है कि नहीं छूट रही है, छूटी जा रही है, तुम लोग जल्दी आ जाओ, छूटने वाली है, स्टेशन पे खड़ी है। तो उन्होंने बोला कि हाँ हम लोग आ रहे हैं। तो फिर क्या क्या उन लोग आ नहीं पाए, और जिससे बात कर रहे थे वो लोग उनके साथ ही आ नहीं पाए। तो क्या हुआ, उन्होंने चैन खींच लिया, ट्रेन का चैन खींच लिया उन्होंने। ट्रेन का चैन खींच लिया, जिससे कि ट्रेन तुरंत ही रुक गई स्टेशन पे। तो फिर वो तुरंत निकल गया, जिन्होंने चैन खींचा था वो तुरंत ही निकल गया ट्रेन से। इतने में मैं फ़ोन चला रही थी, पापा भी फ़ोन चला रहे थे, बाकी क्या कर रहे थे आई डोंट नो क्या कर रहे थे। मैं फ़ोन चला रही थी, पापा भी सुन रहे थे, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं था कि कोई कौन चैन खींचा है कि नहीं खींचा है। पर हाँ इतना पता था कि कोई चैन खींचा है ट्रेन का, और इसी डिब्बे पे खींचा है जिसमें मैं बैठी हूँ। तो चैन, तो फिर क्या हुआ, काफ़ी पुलिस आ गए, गार्ड आ गए, ट्रेन के जो ड्राइवर था ट्रेन को वो भी आ गए, सारे इकट्ठा हो गए, किसने रोका ट्रेन को, किसने चैन खींचा, किसने फिर किसने खींचा, यही गॉसिप कर रहे थे कि किसने खींचा। ये बार बार पूछ रहे थे, अगेन टू अगेन पूछ रहे थे कि किसने खींचा चैन, किसने खींचा चैन, पर किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। और मैं सोच रही हूँ वेट आई थिंक मैं सोच रही हूँ कि इन लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बोल दूँ, मैंने बोला कि इन लोग जब कुछ बोल नहीं रहे हैं तो फिर मैं क्यों बोलूँ, देखते हैं बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो फिर क्या हुआ, एक पुलिस वाला ट्रेन पे चल दी, फिर एक पुलिस वाला ट्रेन में चढ़ गया। तो पूछने लगा अब सभी के कोई टिकट लिया है कि नहीं लिया है, उनको बाहर करेंगे, सबको जेल में करेंगे, धमकी देने लगे, कैसे भी करके बताएं। तो क्या हुआ, तो वो आंटी को बोले, आंटी के पास में जो एक जेंट्स बैठे थे और मेरी सीट में जो एक पप्पा बैठे थे, 3 लड़कियों के बाद एक पप्पा बैठे थे। तो वो उनसे पूछ रहे थे, लाओ तुम अपना आधार कार्ड लो, अपना नाम बताओ, कहाँ रुकोगे, क्या वगैरह वगैरह लावा पूछे। तो फिर बब्बा डर के मारे बता दिए कि इनके साथ तो आए थे, इनके साथ चैन खींच के निकल गए। तो वो आंटी क्या बोल रही हैं, मुझे क्या पता कि इधर खींचे हैं, चैन खींचे हैं। आंटी भी गई, ये बब्बा झूठ बोल रहे हैं। आंटी बोली कि बब्बा झूठ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर पुलिस वाला खड़ा हो गया, क्यों झूठ बोल रही हो तुम, ऐसा क्यों कर सकती हो, ऐसा क्यों किया तुमने, तुम बता क्यों नहीं रही हो, ये वगैरह बहुत डांटे उनको। फिर फाइनली बोले कि हाँ वो खींचे हैं, पर मुझे नहीं पता वो कौन है, बताएं। फिर मैं ये सब देख रही थी, मैं कुछ नहीं बोल रही थी। फिर क्या हुआ, फिर पुलिस वाले जो जुर्माना होता है चैन पुलिंग का, चैन खींचने का, ट्रेन की चैन खींचने का जो भी जुर्माना होता है, तो उन्होंने लिया 1200 रुपये। आई थिंक जुर्माना तो 1000 होता है, पर उन्होंने 1200 लिया, आई डोंट नो, शायद ना बताने का एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया हूँ। फिर 1200 रुपये ले ली। फिर वो जो 2 लोग जिनके लिए उस लड़के ने चैन खींचा था, वो 2 लोग आए इसी डिब्बे में बैठे। तो हम लोग मतलब मेरे पास जो एक थे, तो वो पूछ रहे थे क्यों टाइम से नहीं आ सकते थे। वो आंटी भी बोल रही थी, जिनको पुलिस वाले अंकल डांट रहे थे। तो क्या हुआ, वो बोल रही थी, आंटी बहुत डांटी कि तुम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, टाइम से आना चाहिए। पहले टाइम जब पता था कि टाइम से आती है गाड़ी, टाइम से जाती है, तो तुम लोग को टाइम से आना चाहिए था। तो उन्होंने बोला, इन लोग जो मेरे पास में बैठे वाले सीट में भी बोले कि क्यों भाई इतना लेट क्यों कर दिया तुम लोग के चक्कर में, ये चैन खींचा। और बहुत सारे पुलिस
उन लोग को ये सब बता रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम लोग मेल से आ रहे थे, गाड़ी रोक ली, 4:25 में टाइम था ट्रेन का, इस स्टेशन में मुझे पहुंचा देगी। और जिस स्टेशन से मैं बैठी हूँ, मतलब जिस ट्रेन में बैठी हूँ, वो 5 बजे इधर आती है, 5:30 इधर आती है। जिस स्टेशन में चैन पुलिंग हुआ था, तो उन लोग का टाइम था 4:25 में, जिस ट्रेन से उन लोग आते थे जिनके लिए ट्रेन का चैन खींचा गया। तो क्या हुआ, उन्होंने बताया कि 4:25 का टाइम था आने का, पर ये ट्रेन खड़ी हो गई उचहरा में, पता नहीं किसी लोकल स्टेशन पे, और उसके बाद बड़ी ट्रेन 3 निकाल दिया, जिससे कि टाइम हो गया। और वो बोल रहे हैं कि मैं 6 किलोमीटर से दौड़ते आया हूँ क्यों, इस ट्रेन के लिए, जिस ट्रेन का चैन खींचा गया था। वो बोले कि मैं इस ट्रेन के लिए 6 किलोमीटर से दौड़ते आया हूँ। वो 2 लोग थे कि ट्रेन मिल जाए, ट्रेन मिला। इन्होंने उतर के ट्रेन वाले ड्राइवर से पूछा कि क्या हमें ये जो ट्रेन जाएगी क्या हम लोग को पहुंचा दोगे? तो उन्होंने बोला अगर सिंगल हो जाता है तो हम पहुंचा देंगे, 5 मिनट में पहुंचा देंगे, पर अगर सिंगल नहीं होता है तो मैं नहीं पहुंचा पाऊँगा। 0.0% चांसेस है कि मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो उन्होंने वहाँ से भागते हैं, 6 किलोमीटर से भागते हैं। जब इन्होंने चैन खींचा तब जाके ये विकलांग वाले डिब्बा में बैठे हैं। तो वही बता रहे हैं। तो ये जो हुआ है, आप लोग कभी भी ऐसा मत करें कि कोई किसी की ट्रेन मिस हो रही है, किसी की ट्रेन कोई आपसे पीछे छूट रहा है, तो आप लोग चैन कभी न खींचे ट्रेन का, जिससे कि आपको बड़ा ही नुकसान होगा बाद में। तो ऐसे करके उन्होंने पैसे ले लिए, बहुत हंगामा हुआ एंड सो। और आप लोग सोचेंगे वो क्या दूसरी ट्रेन से नहीं आ सकते थे? ऐसे क्वेश्चन तो हो गए कमेंट में, तो कुछ तो जो हो गए। अरे भाई, उन लोग की ना टिकट थी, कन्फर्म थी, उन लोग को दिल्ली जाना था उन लोगों को, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। पर आप लोग कभी ऐसा मत करें, ट्रेन की चैन तो बिल्कुल भी कभी मत खींचो। वह मेरे फ्रेंड थे, उसने भी बताया कि इसकी जीजा क्या किया था, ट्रेन उसी स्टेशन में, जिस स्टेशन में ये कांड हुआ है जो मैं बता चुकी हूँ, उसी स्टेशन में क्या हुआ, उनकी मतलब कि लड़की, मतलब जीजा और दीदी लोग चढ़ गए। अब मतलब एक लड़की थी, उनके चाचा की लड़की थी, वो रह गई स्टेशन पे। उन्होंने जल्दी से वो किया, चैन खींचा, तो उनको पकड़ लिया पुलिस वाले, जल्दी तूने किया। फिर तभी जाके 1000 जुर्माना दिए। तेने ऐसा ही सब हुआ। तो प्लीज़ आप लोग तो चैन कभी भी मत खींचिए ट्रेन का, जिससे कि आपको बहुत ही नुकसान होगा। 4 बातें तो बोलेंगे ही, 4 बातें जो ट्रेन में रहेंगे वो भी सुनेंगे, तो आपको थोड़ा सा अजीब लगे। तो इसलिए अगर कभी भी चैन ना खींचे मेरे हिसाब से, तो आप लोग को बिल्कुल भी चैन नहीं खींचा जाए। तो ये सब था। जो भी कमेंट करना हो तो कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो भी डाउट हो जो मैंने बताया, तो आप मेरे चैनल में कमेंट कर सकते हैं, मेरे वीडियो में, ब्लॉग में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।